आइए हजरात, बिला किसी ताखीर और तमहीद के गुंबद खजरा की तरफ लो लगाकर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, काफ़ी देर से ये प्रोग्राम जारी व सारी है और शुअरा की नातो मनक़बत और मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहिब से बेहतरीन जामे और माने खिताब आप हज़रात ने समाअत फरमाया। वक्त काफ़ी हो चुका है और अभी हमारी जमात का अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल हक साहिब क़िबला और शायद शायर हिंदुस्तान हज़रत जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला को भी आपको समाअत फरमाना है। मैं चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम सय्यदी सरकार आला हज़रत के चंद अशार पढ़ता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। मेरे रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी मिसाल कायनात में किसी आंख ने नहीं देखी। यहां पर एक लफ्ज है मिसरे उला में, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन। जो नजर है इसमें जो रा है, रा पर तनवीन है और ये तनवीन तनकीर है। तनवीन तनकीर में उमूम हुआ करता है। उमूम का मतलब क्या होता है कि एक आंख नहीं बल्कि हजरत आदम से लेकर के अब तक और अब से लेकर के कयामत तक जितने इंसान पैदा होंगे उन इंसानों की आंखें होंगी। आज तक किसी आंख ने न देखा है और न कयामत तो कोई आंख आप जैसा हसीन व जमील देख सकती है। ये मेरे रजा की शायरी है। फिर मेरा इमाम कहता है कि जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहीदो सरा जाना। दुनिया हो या आखिरत हो, दोनों जहान की बादशाहत का ताज आपके ही सर अच्छा लगता है। आइए मैं आपके सामने पैगंबर इस्लाम की कमालात और आपकी अजमतों की चंद बातें आपसे पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। मैं थोड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी समाअतें अगर मेरी तरफ मबजूल होंगी तो इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। मैंने कुरान अजीम के 14वें पारे की आयत मुकद्दसा तिलावत फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमा तसिफू अलसिनतुकुमुल कज़िबा हादा हलालुम व हादा हराम। इसका मफहूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह कहता है कि तुम अपनी झूठी जुबान से ना कहो कि ये हलाल है या हराम है। यानी बंदे को ये इख्तियार नहीं कि किसी चीज को बगैर दलील शरई के ये कह दे कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। जब तक उसके सामने कोई प्रूफ ना हो, कोई दलील ना हो, कोई उसके पास बराहीन का अंबार ना हो, तब तक वो उसको हराम या हलाल नहीं कह सकता है। आज का ये रूह परवर इजलास अजीम शान जश्न आमदी मुस्तफ़ा सजाया गया है। आज हम पर गैरों की तरफ से बड़े एतराज नुमाइंदा लोग जो है हमारी तरफ एतराज फेंका करते हैं और कहते हैं कि ये कहां से निकाला है। क्या सहाबाए किराम के दौर में ये था? क्या ताबईन ने ये किया है? क्या पैगंबर इस्लाम ने खुद किया है? मैं कहता हूं कि मेरे हमारी जमात का ये अजीम काफिला यहाँ पर जमा है। इन्होंने आपको सैकड़ों सालों से इन जैसे इनके अकाबिरीन उलमाए किराम जो है इन्हें दलीलें दे रहे हैं और आज भी अहादीस मौजूद है। मैं उसमें
उसमें से चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आइए, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस पाक है, मेरे आका हुजराए आयशा से निकल कर के आते हैं, मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर होते हैं, आते हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ तुम किस बात का जलसा कर रहे हो। आज लोग कहते हैं कि सहाबा ने आका की आमद का जश्न कहाँ मनाया है। मैं कहता हूँ कि सहाबा ने भी मनाया है, मेरे नबी ने भी मनाया है, और नबी से पहले भी अंबियाए साबिकीन ने भी पैगंबर इस्लाम की आमद का जलसा और जश्न मनाया है। आप कहेंगे कैसे मनाया है? आइए उठा करके देखिए। हजरत ईसा ने जब मेरे पैगंबर के बारे में बशारत दी है तो कहते हैं, मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं आने वाले की तुम्हें बशारत देता हूँ, उसका नाम अहमद होगा, आसमानों में अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा। आइए, हजरत ईसा ने मेरे आका का आना ही तो बयान किया है, हम भी तो आना ही बयान करते हैं, बस फर्क ये है कि उन्होंने मुस्तकबिल को बताया था, हम माजी को बयान कर रहे हैं। उन्होंने आने वाला जो काम था उसको बयान कर दिया था अपने हवारियों के सामने, और हम जो बयान कर रहे हैं कौम के सामने, जो हो चुका है वो बयान करते हैं। आइए, मैं आपको और दलाइल पेश कर देता हूँ। मेरे आका कहते हैं, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ आप किस बात का जलसा कर रहे हैं, आप किस बात का जश्न मना रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह लिअन्ना जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना बिही अलैना। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम इस बात का जलसा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जो है हमें इस्लाम अता फरमाया है, आपकी तवस्सुल से आप जैसी नेमत हमें अता फरमाई है, तो हम इसी का जिक्र कर रहे हैं, इसी का जश्न मना रहे हैं। सहाबाए किराम ने जब ये कहा तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वल्लाही मा अजलसकुम इल्ला लिज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा ये तो बताओ क्या अल्लाह की कसम तुम इसी बात के लिए बैठे हुए हो। सहाबा अर्ज करते हैं, वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिक। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह रब्बे काबा की कसम हम जो बैठे हैं तो इसी के लिए बैठे हुए हैं कि पैगंबर इस्लाम का जिक्र किया जाए, पैगंबर इस्लाम जैसी नेमत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है उसका जिक्र किया जाए, उसका शुक्रिया अदा कर लिया जाए। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा वल्लाहि ला अस्लम अस्तहलिफकुम बित्तुहमा। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैंने जो तुमसे कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि भरोसा है, लेकिन मैंने जो कसम तुमसे उठाई है उसके अंदर हिकमत यह है, अतानी जिब्राइल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मैं हुजरे आयशा के अंदर जलवा फिगन था, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर के मुझे खबर दी, ऐ या रसूल अल्लाह कि आप तो अंदर जलवागर है, आप बाहर आकर के देखिए, आपके गुलाम, आपके आशिक, आपके चाहने वाले आपकी आमद का मीलाद कर रहे हैं, आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, गोया कि सहाबा कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, जिसके हाथों में दामन मुस्तफा का है उसको रोज़े जज़ा। और जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली या हुसैन। अब देखिए आगे मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पर मैं एक दलील और दे देता हूँ। लोग कहते हैं कि ये मिलाद कहाँ से मना, कुछ लोगों ने तो कहा कि मिलादुन नबी तो कहना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ दलील दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं किसी को कोई तंज कर रहा हूँ, बस मेरा मौक़िफ़ सुनिए आप। लोग कहते हैं कि मिलादुन नबी तो कहना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि 40 साल के बाद पैगम्बर इस्लाम ने नबुव्वत का ऐलान किया है, तो 40 साल के बाद नबी बने हैं। मैं कहता हूँ कि अक्ल के अंधे, तूने आज तक
तक क्या पढ़ा है पैगंबर इस्लाम की जात को? क्या तूने हदीस नहीं पढ़ी है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी लआरिफु बिहजरि मक्का। आका करीम कहते हैं काना युसल्लिमु अलैया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं मैं मक्का के उस पत्थर को भी जानता हूँ कि कब्ल अनहु बासा, जो मेरी नबुव्वत का ऐलान करने से पहले मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करता था। आप देखिए तो सही, अभी आका करीम ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, पत्थर भी सलाम पढ़ रहे हैं मेरे नबी पर, जानवर भी सलाम कर रहे हैं, शजरो हजर आपको सलाम कर रहे हैं। लेकिन आज आदमी कहता है मिलादुन नबी नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि 1400 सदियां गुजर गई हैं, आज तक किसी ने मिलादुल वली नहीं कहा है। हर शख्स चाहे अपना हो या बेगाना अगर कहता है तो यही कहता है कि मिलादुल नबी है, जश्न ईद मिलादुल नबी है। आप कहेंगे कि आप क्यों मनाते हैं? आइए मैं आपको बता देता हूं। अब लोग यहाँ पर एक एतराज ये करते हैं कि जिस अंदाज में सहाबा ने मनाया है उसी अंदाज में मना लेना चाहिए, नमाज पढ़ लेना चाहिए, तहज्जुद पढ़ लेना चाहिए, दाढ़ी रख लेना चाहिए, दरूद पढ़ लेना चाहिए, जिक्र अस्कार कर लेना चाहिए। आइए बुखारी की हदीस उठा करके देखिए, किताबुश शुरूत के अंदर है, क्या बयान फरमाते हैं इमाम बुखारी, वो इमाम बुखारी के जिसने 16 साल के अंदर बुखारी शरीफ को तसनीफ फरमाया है। 9000 अहदीस आपने बुखारी के अंदर नकल फरमाई है। लेकिन आपका तरीका क्या था कि जब भी आप बुखारी लिखा करते थे उससे पहले अब बुखारी की हदीस लिखते थे। जब आपको कहीं से हदीस मिलती थी उससे पहले क्या करते थे? पहले गुस्ल करते थे, उसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ा करते थे, उसके बाद हदीस लिखा करते थे। इस तरीके से आपने 16 साल में बुखारी शरीफ को तसनीफ फरमाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी ने ये अमल किया है क्या? आप बताइए मुझे कि सहाबा में से किसी ने ये अमल किया है? हजरत अबू बकर ने भी हदीस लिखी है, हजरत उमर ने भी हदीस लिखी है, उस्मान गनी ने भी हदीस लिखी है, मौला अली ने भी हदीस लिखी है, बहुत सारे सहाबाए किराम ने हदीस लिखी है। लेकिन किसी ने ये अमल नहीं किया कि जब हदीस लिखने बैठे हो तो गुस्ल भी किया हो, 2 रकात नमाज भी पढ़ी हो। मैं तो कहता हूँ कि इमाम बुखारी ने ये अमल क्यों किया है? ना कुरान के अंदर ये मौजूद है अमल, ना हदीस के अंदर ये अमल मौजूद है। कोई अगर कुरान की ये आयत हो इस अंदाज में, अगर हुफ्फाज़े किराम यहाँ पर जलवागर हैं, ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीसा फक्तसिलू वसल्लू रकअतैन, ये ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं है, ना ये हदीस का कोई टुकड़ा है। अब मुझे ये तो बताओ इमाम बुखारी ने ये काम क्यों किया है जब ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना खुलफाए राशिदीन के अक़वाल में है, ना उनके आमाल में मिलता है कि जब हदीस लिखना है तो हदीस से पहले गुस्ल भी करना है, हदीस से पहले आपको 2 रकात नमाज भी पढ़ना है। इमाम बुखारी ने इतना बड़ा अमल क्यों करके दिखा दिया? अब मुझे ये तो बताओ कि अब इमाम बुखारी की रूह से अगर आप सवाल करेंगे तो आलम तसव्वुर में आपको जवाब मिलेगा। इसलिए ये काम किया था कि पैगंबर इस्लाम की रूह से मुझे फैज हासिल हो जाए, पैगंबर इस्लाम का फैज जो है मदीनतुल मुनव्वरा से डायरेक्ट जारी हो जाए। कुरान की ऐसी कोई आयत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि ये काम बिदअत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है, ये नाजायज और हराम है। हम कहते हैं कि ये काम जो हम करते हैं, लाइटिंग लगती है, झंडियां लगती है, जुलूस निकलता है, ये मैं कहता हूं कि ये बिदअत नहीं है। लेकिन कुरान के अंदर भी इसकी मुमानियत नहीं है, ना हदीस के अंदर इसकी मुमानियत है, ना खुलफाए राशिदीन के अक़वाल से इसकी मुमानियत मिलती है। हमने तो ईद मिलादुन नबी की कोई नमाज नहीं गढ़ी है, इमाम बुखारी ने तो बुखारी लिखने से पहले पूरी नमाज कर ली है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब इमाम बुखारी ने ऐसा एक नया काम किया है, आप ही तो कहते हैं बिदअत की तारीफ ये है कि कोई नया काम ऐसा हो कि जो मजहब इस्लाम का शिआर समझ के किया जाए और सवाब समझ करके किया जाए, उसी को बिदअत कहा जाता है। अल्लाहु समद। अब मुझे बताओ इमाम बुखारी ने जो अमल किया है ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना अक़वाले सहाबा में है, तो आपके नजदीक इमाम बुखारी बिदअत कहलाएंगे। उन्होंने जो किताब लिखी वो भी बिदअती होगी और जो उसे पढ़ेगा वो भी बिदअती हो जाएगा। तो आपको कहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मदारिस चला करते हैं, चाहे वो किसी भी मकतबे से ताल्लुक रखता हो, उस
मदरसे के अंदर बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। ये लोग जो है इमाम बुखारी की ये फजीलत भी बयान करते हैं, लेकिन आज तक इमाम बुखारी पर किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया है कि नेक अमल किया है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दुश्मनी की नबी की बुनियाद पर चाहे किसी अंदाज में कोई भी अमल कर ले, लेकिन इनका ये अमल कोई भी अहले सुन्नत का कोई फर्द इसको कबूल हरगिज नहीं कर सकता। आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ अपनी जगह ले लें। शायर इंटरनेशनल जनाब असद इकबाल साहब क़िबला की आमद हो रही है। मुसाफा इंशाल्लाह बाद में करवा दिया जाएगा। हजरत को मिंबर शरीफ तक आने दें। आप हजरात आगे से हट जाएं और मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ जाइए, बिल्कुल आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला, जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात फौरन अपनी अपनी जगह ले लें, फौरन। बिल्कुल मसाफा करने की कोशिश ना करें, इंशाल्लाह बाद में सबका करा दिया जाएगा। बैठ जाएं, हजरत को मिंबर शरीफ तक आने दें। शायर इंटरनेशनल जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी की आमद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। जो लोग इधर उधर हैं उनसे भी गुजारिश है जल्द से जल्द अपनी जगह लेने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान हसानुल हिंद बुलबुल बागी मदीना जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी की आमद हो चुकी है। अब बहुत जल्द आप हजरात शायर हिंदुस्तान से बेहतरीन कलाम समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेट रहा हूँ। एक मरतबा आप दरूद पाक पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा था। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताब शुरूत है। इसके अंदर बयान फरमाते हैं कि उर्वा बिन मसऊद है, अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, ये मुशरिक है। क्या कहते हैं कि वफत्तु अलल मुलूक वल्लाहि या कौमी। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं मैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में गया था, लेकिन वहां से जब मैं वापस आया हूँ पैगंबर इस्लाम हुदैबिया के अंदर मौजूद थे। वहां पर सहाबाए किराम आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं वल्लाहि या कौमी लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक, ऐ मेरी कौम मैं बहुत सारे बादशाहों के दरबार में गया। वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नजाशी। वो कहते हैं उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि मैं कैसर के भी दरबार में गया, मैं किसरा के भी दरबार में गया, मैं नजाशी के भी दरबार में गया। लेकिन उर्वा बिन मसऊद क्या कहते हैं वल्लाहि इन रअयतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने किसी के भी चाहने वाले को, किसी के भी रियाया को ऐसी ताजीम करते हुए नहीं देखा किसी बादशाह की जैसी ताजीम अस्हाबुहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि जैसी ताजीम पैगंबर इस्लाम के सहाबा आपकी ताजीम करते हैं। अल्लाह समद। उर्वा बिन मसऊद मुशरिक हैं। अब ये गए हैं हुदैबिया के मकाम पर, सहाबाए किराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, अभी तक इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। जब सहाबा की अमल को देखा है, सहाबा की मोहब्बत को देखा है, तो उर्वा बिन मसऊद जब आए हैं वापस कुरैश के काफिले के अंदर पहुंचे हैं, तो कुरैश से कहा कि मैंने ऐसे सहाबा किसी के नहीं देखे हैं, ऐसे चाहने वाले किसी के नहीं देखे हैं। रब्बे काबा की कसम, जब उर्वा बिन मसऊद ने ये जुमले कहे हैं तो कुरैश ये कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्तों पे सोने वाले और पत्थर का सरहाना लगाने वालों को दिल दे बैठा है। इसका दिल जो है सोने की कुर्सी पे नहीं निकला, चांदी के तख्त पर नहीं निकला, लेकिन पत्तों पे सोने वालों को क्या ये दिल तो नहीं दे आया है। अल्लाहु समद। उर्वा बिन मसऊद ने कहा मेरी गुफ्तगू को जरा आगे तो समाअत करना। उर्वा बिन मसऊद ने कहा वल्लाहि इन तनक़मन नबिय्यु लुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। अल्लाहु समद। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि अल्लाह की कसम जब उनका नबी थूकता है तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता है, बल्कि सहाबा आगे बढ़ते हैं, अपनी हथेलियों पे ले लिया करते हैं, और हथेलियों पे लेने के बाद फदला का बिहार
बिहा जिल्दहु वजहहु, उसने कहा कि वो उस थूक को अपनी जिल्द पर मल लेते हैं, अपने चेहरे पे मल लिया करते हैं। उर्वा बिन मसऊद ने कहा मैं गया तो कैसर के पास भी था, गया तो किस्रा के भी पास था, गया तो नजाशी के पास भी था, गया तो और भी बादशाहों के दरबार में था, लेकिन किसी की ताजीम ऐसी नहीं हुई जैसा कि पैगंबर इस्लाम के सहाबा ताजीम कर रहे थे। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि कैसर ने थूका जमीन पे गिरा, किस्रा ने थूका जमीन पर गिरा, नजाशी ने थूका जमीन पर गिरा, लेकिन पैगंबर इस्लाम जब थूकते हैं सहाबा अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने चेहरे पे मल लेते हैं, अपने जिस्म पर मल लेते हैं, और जिसको थूक नहीं मिलता है वो दूसरे सहाबी के हाथ पे अपना हाथ लगाते हैं और उसी को अपने चेहरे पे मल लिया करते हैं। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि जो भी सहाबी अपने हाथ पर पैगंबर इस्लाम के थूक को लेता है वो सहाबी अपने हाथ को धुलता नहीं है, न साफ करता है कपड़े से, न मिट्टी से साफ करता है। रब्बे काबा की कसम, उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि सहाबा किराम उनके लुआबे दहन को जो है अपने चेहरे पे मल लिया करते हैं। उर्वा बिन मसऊद कहना चाह रहे थे कि जिसके लुआब का जवाब नहीं है उसकी जात का जवाब कैसे हो सकता है, जिसके लुआबे दहन को सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते हैं उसके लहू को कैसे गिरने दे देंगे। अल्लाह समझ। उर्वा बिन मसऊद ने कहा ऐ कुरैश जरा मेरी गुफ्तगू को आगे समाअत करना। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि जब वो किसी एक को आवाज देते हैं सारे हाजिर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐ अक्ल के अंधे, तू जिस जात को अपनी तरह बशर कहता है, जिसको अपना बड़ा भाई कहता है, तेरे कहने पे तो तेरी बीबी भी नहीं आती है, तेरा भाई भी नहीं आता है, तेरे बच्चे भी नहीं आते हैं, तेरा पड़ोसी नहीं आता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम की शान ये है आवाज देते हैं एक को हाजिर सारे हो जाया करते हैं। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है, तो आइए दलील दे देता हूँ। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक शख्स खड़ा हुआ है, आका ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ, वो शख्स बैठ गया, लेकिन जहाँ जहाँ आवाज पहुंची है हजरत अनस बाहर थे वो वहीं पर बैठ गए, मरसद बाहर थे वो वहीं पर बैठ गए हैं, और ज़ैद बिन हारिसा वो भी बाहर थे वो भी वहीं बैठ गए हैं। जब मेरे आका ने नमाज पढ़ा ली तो आका ने नमाज के बाद कहा अनस कहाँ है, कहा कि वो बाहर है, कहा मरसद कहाँ है, कहा वो बाहर है, कहा कि ज़ैद कहाँ है, कहा कि वो बाहर है। आका ने इरशाद फरमाया बुला करके लाओ। जब उन्हें बुलाया गया कहा कि आप कहाँ थे, कहा कि या रसूलल्लाह बाहर थे, कहा क्यों, कहा कि आपने कहा था बैठ जाओ तो हम वहीं बैठ गए थे। आका ने इरशाद फरमाया मैंने तुमसे नहीं कहा था, एक शख्स से कहा था। उन तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने किसी का नाम नहीं लिया था, आपकी आवाज आई हम बैठ गए, हमने तो न कतरे पे गौर किया न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान। अब देखिए मैं अपनी गुफ्तगू आखिर कर रहा हूं। उर्वा बिन मसऊद ने कहा इज़ा तवद्दअ कादू यक्ततिलून अला वुज़ूइ, जब वो वुजू करते हैं तो वुजू का मुस्तअमल पानी लेने के लिए सहाबा दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कत्लो क़िताल ना हो जाए। अल्लाह समझ। फिर उर्वा बिन मसऊद कहते हैं इज़ा तकल्लम खफदू अस्वातहुम इंदा, कहते हैं कि जब वो बात करते हैं, जब आक़ाए करीम कोई जुमला इरशाद फरमाते थे तो सारे सहाबा अपने आप को खामोश कर लिया करते थे, अपने आप को चुप कर लिया करते थे। ये मेरे आका की शान है। फिर उर्वा बिन मसऊद ने कहा मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीम अल्लाहु, कहते हैं कि उनकी शान तो ये है कि जब उनके सहाबा देखते भी हैं तो अपनी नजरों को चुरा चुरा करके देखते हैं, इसलिए कि किसी के अंदर ये जुर्अत नहीं थी कि मेरे आका को आंखें भर के देख सके। रब्बे काबा की कसम, आज मैं इस हदीस से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जमाने वाले कहते हैं कि अगर नबी की ताजीम ही करना है, अगर जश्न ही मनाना है तो नमाज पढ़ लेना चाहिए, दरूद पढ़ लेना चाहिए, दाढ़ी रख लेना चाहिए, अमामा रख लेना चाहिए। ये आखिरी पैगाम है, इसको दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। मैंने आपको हवाला दे दिया है। अब मुझे ये तो बताओ हुदैबिया में बैठे हुए सहाबा क्या वो नमाजी नहीं थे, क्या वो हाजी नहीं थे, क्या उनकी दाढ़ियां नहीं थी, क्या सर पे अमामा नहीं था? ईमाने मुफस्सल पर भी ईमान रखते थे, ईमाने मुजमल पर भी ईमान रखते थे, कलमा तय्यबा भी पढ़ते थे, आक़ाए करीम की नमूना जिंदगी जो थी उस पर भी अमल क्या करते थे, गरीबों की मदद भी क्या करते थे। लेकिन उर्वा बिन
मसऊद आया, आपने तमाम सहाबा ने खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह का दुश्मन नबी हो उस पर हमला भी वैसा ही होना चाहिए। अगर सहाबा चाहते तो खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते, खड़े होकर के कलमा तैयबा पढ़ लेते, सहाबा बैठ करके गुट बना करके आका करीम पर सलातो सलाम पढ़ने लगते, लेकिन सहाबा ने ये अमल नहीं किया। आज लोग कहते हैं ना कि जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, ये झंडियां लगाने की क्या जरूरत है, ये तो बिदअत है, ये जुलूस कहीं से साबित नहीं है। मैं कहता हूं कि तू कहता है, बहुत सारी दलीलें हैं हमारे पास, जुलूस की भी दलील है, झंडियों की भी दलील है, लाइटिंग की भी दलील है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तुम ही तो कहते हो कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम पैदा हुए तो मक्के के अंदर कोई मुसलमान नहीं था, तुमने तो माज़अल्लाह मेरे नबी के वालिदैन को भी काफिर कह दिया है। जब वहां पर तुम्हारे नजदीक कोई मुसलमान ही नहीं था तो जश्न कौन मनाता? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जश्न की बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हें बताना ये चाहता हूं कि जब वहां पर कोई मोमिन नहीं था तो जश्न कौन मनाता? अब आपको जश्न देखना है तुम्हारी आंखों के मुताबिक, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। मैं आपको दलील दे देता हूं, जब मेरे मक्का से मदीना हिजरत करके गए हैं, जब आका मदीना पहुंचे हैं तो क्या कहते हैं? सईदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फित्तुरुक युनादून या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा। कहते हैं कि जब पैगंबर मदीने पहुंचे हैं, मदीने की सारी औरतें, सारे मर्द जो है अपने मकानों की छत पे आ गए हैं, वहां के गुलाम, वहां के खादिम रास्तों में खड़े हो गए हैं और क्या कह रहे थे? नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, रब्बे काबा की कसम। ये तो मैंने आपको मदीने की दलील अता फरमाई है, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ इसलिए कि वक्त काफी हो रहा है। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि मैं वहां पर देख करके आया हूँ कि जिनका लुआब नहीं गिरने देते हैं उनके सहाबा, उनका खून कैसे गिरने देंगे? अब यहाँ पर एक शख्स ने, जिसको मोहम्मद बिन साले कहा जाता है, ये नजदियों का मुजद्दिद कहलाता है, इसको नजदियों का मुजद्दिद कहा जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा माहिर माना करता था ये। उसने इस हदीस पर तफसीरा करते हुए एक बात लिखी है, पूरी हदीस में से किसी भी लफ्ज पर इसने तफसीरा नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर लिख करके चला गया जो कि हमारे लिए बड़ी गनीमत यहाँ पर हम समझते हैं। वो कहता है कि सहाबाए किराम ने जो यहाँ पर आका करीम के लुआब को अपने चेहरे पर मला था, अपने जिस्म पर मला था, तो वो दुश्मने नबी के दिल को जलाने के लिए मला था। तो यहाँ से पता ये चल गया कि दुश्मने नबी के दिल को जलाने के लिए, गोया के दुश्मनी नबी का दिल जलाने के लिए ये सुन्नते सहाबा बन गई है। अब हमें देखना ये है कि सहाबा ने तो नबी के दुश्मन का दिल जलाने के लिए आपके लुआब दहन को अपने चेहरे पे मल लिया, अपने जिस्म पर मल लिया, लेकिन ये खाने से हम खाली हैं, इसलिए कि नबी का लुआब हमारे पास नहीं है। अब हमें क्या करना है? दुश्मनी नबी तो आज भी मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो रब्बे काबा की कसम आपको क्या करना पड़ेगा कि जब जब रबी उल नूर की आमद हो जाए, अपने घरों पे झंडा लगा देना, अपनी दीवारों पे लाइटिंग कर देना, जुलूस जब निकले जुलूस में शामिल हो जाना, दुश्मने नबी का दिल जलेगा। और जब दुश्मने नबी का दिल जलता है तो आपको कहना क्या है? आइए रब्बा कुरान उठाती है, रब इरशाद फरमाता है, वला यताऊना मौती अन यगीजुल कुफ्फारा वला यनालूना मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। अल्लाह कहता है कि जब तुम दुश्मनी नबी के दिल को जलाने के लिए जहां भी कदम रखते हो और दुश्मनी नबी को गुस्सा आता है, तो अल्लाह ये नहीं देखता कि ये काम जायज है या मुस्तहब है या फर्ज है या वाजिब, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे उस अमल को अमले साले लिखा करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब जुलूसे मोहम्मदी निकलता है, जुलूसे मोहम्मदी निकला करता है तो दुश्मनी नबी का दिल जलता है, लाइटिंग लगती है, दुश्मनी नबी का दिल जलता है, झंडा लगता है, दुश्मनी नबी का दिल जलता है। तो हमें पता चल गया कि दुश्मनी नबी का दिल जलाना ये सुन्नते सहाबा है। और आखिर में ये नारा लगा दो कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की
कसरत कीजिए और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिसले फारज नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की।